नेक्स्ट क्वेश्चन है IIT JEE 1984 का। फॉर अ ट्रेंगल ABC इट इज़ गिवन डेट cos A प्लस cos B प्लस cos C इक्वल टू 3/2। प्रूव डेट द ट्रेंगल इज इक्विलेटरल। कह रहे हैं कि प्रूव कीजिए कि जो ट्रेंगल है इक्विलेटरल ट्रेंगल है। तो आइए इसको हम लोग करते हैं सॉल्व 15th क्वेश्चन को। तो इसमें सबसे पहले जो मुझे गिवन में है वो है cos A प्लस cos B प्लस cos C इज इक्वल टू 3/2। ये मुझको गिवन में है। अब मुझे cos A का फार्मूला पता है, ये होता है B² प्लस C² माइनस A² अपॉन 2BC। cos B का फार्मूला मुझे पता है, ये होता है C² प्लस A² माइनस B² अपॉन 2AC। और cos C का मुझे पता है A² प्लस B² माइनस C² अपॉन 2AB। दिस इज़ 3/2। मैं यहाँ देख सकता हूँ कि 2 इनमें से कॉमन मिल रहा है, तो इनमें से 2 जो कॉमन मिल रहा है उसको मैं कॉमन लेकर के कैंसिल आउट कर दूँगा और फिर इसका एलसीएम लेके सॉल्व करूँगा। तो इसका एलसीएम तो सीधे से हो जाएगा ABC। ठीक है, तो यहाँ पर A का अभाव है तो यहाँ पर A का मल्टीप्लाई पूरे में होगा, तो ये हो जाएगा AB² प्लस AC² माइनस A³ और आगे बढ़ता हूँ, यहाँ B का अभाव है तो B से मल्टीप्लाई करूँगा BC² प्लस BA² माइनस B³ प्लस यहाँ पर C से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा CA² प्लस CB² माइनस C³ दिस इज इक्वल टू 3। 2 तो कैंसिल आउट हो गया। अब इसके बाद ये ABC तो इधर चला आएगा, तो इस ABC को मैं इधर ले आता हूँ, तो ये AB² प्लस AC² और मैं क्या करता हूँ, अच्छा नेक्स्ट स्टेप में उसको करूँगा माइनस A³ प्लस BC² प्लस BA² माइनस B³ प्लस CA² प्लस CB² माइनस C³ दिस इज़ 3ABC। ये हो गया मेरा। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर जो है A³ B³ C³ को मैं इधर ले आता हूँ राइट हैंड साइड की तरफ, तो AB² प्लस AC² प्लस BC² प्लस BA² प्लस CA² प्लस CB² दिस इज इक्वल टू, ये हो गया मेरे पास A³ प्लस B³ प्लस C³ ये माइनस में था, इधर गया प्लस हो गया और प्लस 3ABC। ये मेरा पहले से ही था। अब इसके बाद जो है मुझको इसका फार्मूला पता है A³ प्लस B³ प्लस C³ का, उसको मैं इस्तेमाल करूँगा यहाँ पर। तो इसका फार्मूला होता है, इसको आगे मैं सॉल्व करूँगा, ये 3ABC है। इसको अगर मैं आगे सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा मेरा AB² प्लस AC²। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि ट्वाइस AB को अपनी तरफ से मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ और घटा देता हूँ। तो अगर मैं ऐसा करूँगा तो इससे मुझे एक फ़ायदा मिल सकता है। तो यहाँ मैं लिखूँगा प्लस 2AB, ठीक है, और या फिर अगर मैं A चीज़ को कॉमन लूँगा इनमें से, जैसे कि यहाँ से देखें A कॉमन मिल रहा है, यहाँ से देखें B कॉमन मिल रहा है, यहाँ से देखें C कॉमन मिल रहा है, लेकिन इसके साथ में मुझे इनका जो है होल स्क्वायर का पेयर भी बनाना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि 2ABC को, ठीक है, 2ABC को मैं यहाँ पर जोड़ता हूँ और घटाता हूँ ऐसे। उसी तरीके से इसके लिए भी ये एक पेयर बनाया मैंने, फिर इसके लिए करूँगा BC² प्लस BA² प्लस 2ABC माइनस 2ABC प्लस यहाँ के लिए भी उसी तरीके से CA² प्लस CB² प्लस 2ABC माइनस 2ABC दिस इज इक्वल टू, ये जैसे था वैसे ही लिख देता हूँ, A³ प्लस B³ प्लस C³ प्लस 3ABC। ये हो गया। अब यहाँ पर अगर देखें तो ये तो मेरा A इसमें से कॉमन मिल रहा है, तो मैं इसमें से जो है निगेटिव वाले को लूँगा, इस वाले को, इस वाले को, इस वाले को। तो A कॉमन मिल गया तो ये हो जाएगा B² प्लस C² माइनस ऑफ 2BC। अब ये 2ABC, ये 2ABC और ये 2ABC, इनको मैं इधर ले आऊँगा, तो ये 2ABC 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 6ABC हो जाएगा और 6ABC को मैं इधर राइट हैंड साइड में ले आऊँगा।
और बाकी को इसी तरीके से पेयर बनाता जाऊंगा। यहाँ b कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ऑफ 2ac। ठीक है, ये हो गया, ये सी है सॉरी, यहाँ पर ये हो गया। अब इसी तरीके से ये और ये लूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास c कॉमन, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर मैं देखूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और ये प्लस 6abc जो बना था इधर आएगा तो माइनस 6abc हो जाएगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और प्लस 3abc माइनस ऑफ 6abc। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ का बस इस्तेमाल हो रहा है अभी तक, जो कि आप क्लास 9th में अच्छी तरीके से पढ़े होंगे। अब उसके बाद ये हो जाएगा मेरे पास b माइनस सी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा c माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा मेरे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ऑफ 3abc। अब इसका फॉर्मूला मुझको पता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले मैं इसको लिख देता हूँ, ए बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और इधर ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये फार्मूला होता है जो कि आप क्लास 9th में पढ़े होंगे। अब उसके बाद मैं क्या ट्रिक अपनाता हूँ कि यहाँ पर मैं 2 को जो है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ। तो ये मैंने 2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब इस 2 को इस पूरे में मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, तो इसको एज़ यूजुअल उसी तरीके से लिखे रहने देंगे, और a प्लस बी प्लस सी बाई 2 ये हो जाएगा। इस 2 को मैं अंदर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ये हो गया मेरा। अब जब इतना हो गया तो यहाँ से इतना मेरा बन चुका है। अब मैं क्या करता हूँ कि अगर इस a स्क्वायर को मैं 2a स्क्वायर को 2 तरीके से तोड़ दूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसी तरीके से इस b स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसी तरीके से c स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इस टाइप से मैं लिख सकता हूँ। तो इसको मैं बनाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसको वैसे ही लिखे रहने देंगे, इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे। अब यहाँ पर बढ़ते हैं, तो ये मेरा a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो इसको मैं a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab माइनस ऑफ 2bc माइनस ऑफ 2ca। ये हो गया मेरा। अब जब इतना हो गया तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि ये a स्क्वायर और b स्क्वायर और 2a माइनस 2ab लूँ तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरीके से इनका भी देखें और इनका भी देखें, तो आइए इसको करते हैं। इसको उसी तरीके से लिखे रहने देते हैं, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। दिस इज, ये हो जाएगा मेरे पास। इसको और इसको लिया मैंने तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट पे आते हैं। जब इन 3 को लिया तो ये बना। उसी तरीके से अब बच कौन सा रहा है, इसका a स्क्वायर बच रहा है, और ये c स्क्वायर वाला ले लेता हूँ। तो ये इसको रिंग में लगा दे रहा हूँ, इसको और इसको एक साथ ले लिया तो ये बना क्या, a c माइनस ए का होल स्क्वायर बन गया। अब बचा ये वाला, ये सब तो हो गया। अब बचा कौन सा, ये तो हो चुका था b स्क्वायर, और ये c स्क्वायर बचा तो हो जाएगा b माइनस सी का होल स्क्वायर। तो ऐसा करते हैं, आपको इतना स्टेप समझ में आया होगा। अब मैं क्या करता हूँ कि इस 2 को इस पूरे में इधर साइड में मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, तो इस पूरे में मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा 2a b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस 2b c माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 2c a माइनस b का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, और ये ब्रैकेट में है हमारा
उसी तरीके से a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर। अब इसको आगे मैं नेक्स्ट पेज में सॉल्व करता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरे पास, जो जैसा था वैसा ही उसी तरीके से पहले मैं लिख दूँगा। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ए बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी सी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस सी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर जो मेरा a प्लस बी प्लस सी आया था, इनको इस सब के अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो ये a प्लस बी प्लस सी, दिस इज़ a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर से a प्लस बी प्लस सी, दिस इज़ आया था c माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी प्लस सी, और इधर आया था b माइनस सी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर। ये हो गया मेरा। अब मैं क्या करता हूँ कि इस वाले को देखिए, यहाँ पर भी b माइनस सी का होल स्क्वायर है, यहाँ पर भी है, तो इस वाले को इधर लाऊंगा इसके साथ, इस वाले को इसके साथ, और इस वाले को इसके साथ, ठीक है। तो इधर की वैल्यू को मैं इधर ले आ रहा हूँ। तो आइए करते हैं सॉल्व। तो ये तो इधर की ओर ज़ीरो हो जाएगा, तो ज़ीरो इधर लिखो चाहे इधर, बात एक ही है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा b माइनस सी का होल स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा क्या, a प्लस बी प्लस सी, और ये चीज़ जब इधर आएगी तो ये माइनस 2a हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसी तरीके से c माइनस ए का होल स्क्वायर मैंने लिया कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b। फिर आगे बढ़ते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने लिया कॉमन, तो क्या बचा, माइनस 2c। दिस इज इक्वल टू ओवरऑल 0। अब इनको सब्ट्रैक्ट में कर देता हूँ, तो b माइनस सी का होल स्क्वायर, ये आ गया a प्लस बी माइनस b प्लस सी, ये b प्लस सी माइनस a हो जाएगा। और आगे बढ़ता हूँ तो c माइनस ए का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरे पास a प्लस सी माइनस बी। फिर आगे मैं बढ़ता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी। दिस इज़ इक्वल टू 0। ये जो मेरा आया है, ये जो मेरा रिलेशन आया है, यहाँ पर अगर गौर करेंगे अगर आप, तो ये तो होल स्क्वायर में है, ये तो होल स्क्वायर में है, तो ये हमेशा पॉजिटिव देगा। अब रही बात, हमें पता है कि कोई ट्रायंगल है ABC, इसके अपोजिट साइड ये है, इसकी बी और इसकी सी, तो साइड के दो साइड का सम जो है तीसरे साइड से हमेशा बड़ा होता है, यानी a प्लस बी ऑलवेज ग्रेटर देन सी, b प्लस सी ऑलवेज ग्रेटर देन ए, और c प्लस बी ऑलवेज ग्रेटर देन, सॉरी c प्लस बी, a प्लस बी, b प्लस सी प्लस ए ऑलवेज ग्रेटर देन b। तो ये सभी ग्रेटर होंगे और पॉजिटिव होंगे, तो जाहिर सी बात है कि ये तो पॉजिटिव हो गया और ये भी पॉजिटिव है, यानी ये अगर ये खुद सब पॉजिटिव होंगे तो इन सभी का सम जो है कभी ज़ीरो के इक्वल हो नहीं सकता, यानी ये इंडिविजुअली हर एक टर्म जो है लेफ्ट हैंड साइड का ज़ीरो के इक्वल होगा। तो यहाँ मैं लिखूँगा देयरफॉर ईच टर्म ऑन द लेफ्ट ऑफ इक्वेशन हैज़ पॉजिटिव कोफिशिएंट multiplied by परफेक्ट स्क्वायर, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है। सो ईच टर्म मस्ट बी सेपरेटली 0, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब सेपरेटली मैं ज़ीरो करूँगा तो ये वाला पोर्शन ज़ीरो होगा मेरा, तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, b माइनस सी इज इक्वल टू 0, यानी b इज इक्वल टू सी मिल जाएगा। इसी तरीके से इस वाले को सेपरेटली मैं ज़ीरो करूँगा तो c इज इक्वल टू a मिल जाएगा, और इस वाले को मैं ज़ीरो करूँगा तो a इज इक्वल टू b हो जाएगा। तो इन तीनों को अगर मैं देखूँ तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, देयरफॉर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तो इससे मुझे मिल गया देयरफॉर ट्रायंगल इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, और यही मुझे इसमें प्रूफ करना था।
तो इस टाइप से मेरा ये क्वेश्चन IIT JEE का सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।